Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. My name is शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंडियन इन्वेंशंस। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इन्वेंशन का मतलब क्या होता है। सो चिल्ड्रन, आज जो हम एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, दुनिया की वो सारी चीजें कर पा रहे हैं जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूर बैठ के हम फोन्स पे बात करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हमें जाना है तो सोचने की जरूरत नहीं है, हम ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से चले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, हम कार्स चला रहे हैं, फ्यूल डाल के लाइट्स जला रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं जो आज से कई साल पहले पॉसिबल नहीं था। तो क्या ये एकदम से कहीं टपक गया क्या? नो, ये चिल्ड्रन हर बार हुआ है इन्वेंट। माने कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे, जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन लोगों ने इन्वेंट किया है चिल्ड्रन, जिसके मजे आज हम सभी मिलके उठा रहे हैं और आराम से कंफर्टेबली जी रहे हैं। सो चिल्ड्रन, ये होते हैं इन्वेंशंस। इन्वेंशंस माने की खोज जो लोग करते रहते हैं, जिनसे लाइफ और बन जाती है बेटर, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है। ओके, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लिखना कैसे कर सकते हैं, लैंग्वेज कैसे इन्वेंट हुआ था, बहुत सारी चीजें ये सभी इन्वेंशन में आती हैं। लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इन्वेंशंस, मतलब कि वो सारे इन्वेंशन, वो सारे खोज जो इंडिया में हुए थे। आपको क्या लगता है कि सारी खोज बाहर ही होती है क्या, अब्रॉड में? नो चिल्ड्रन, देयर आर थिंग्स विच हैव बीन इन्वेंटेड इन आवर ओन कंट्री इंडिया। और वो सारे जो ग्रेटफुल पर्सनालिटीज थी जिन्होंने हमारी सारी चीजें इन्वेंट करी और आज हम इतने आराम से जो रह पाते हैं, वो सब उन लोगों की मेहरबानी है, उन सबके काम है। सो कम एंड लेट्स स्टडी अबाउट दोज इन्वेंशंस चिल्ड्रन विच वर इन्वेंटेड इन आवर ओन कंट्री इंडिया। और वो भी पढ़ेंगे कि कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, किन लोगों ने की थी। क्योंकि हमें इन्वेंशन तो पता है कि बल्ब की खोज किसने करी थी, सबसे पहले इंजन किसने बनाया था, वो सब तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इंडिया में कौन कौन चीजों की इन्वेंशन हुआ था। सो वी आर इंडियंस, वी शुड नो दैट व्हाट ऑल थिंग्स वर इन्वेंटेड इन आवर ओन कंट्री, इजंट इट? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंडियन इन्वेंशंस। ओके, So the first and the most important thing children, जो आज सभी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं और बड़े बड़े फॉर्मूलाज बना रहे हैं, उसमें आता है जीरो। और जीरो जो होता है चिल्ड्रन, माने कौन सा जीरो जो आपको एग्जाम्स में करते समय मिलता है? नहीं नहीं, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, बट चिल्ड्रन जीरो, जो नंबर जीरो होता है, उसकी खोज योर ओन कंट्री इंडिया से हुई थी। यस, जो बड़े बड़े जो ये मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं, जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सॉल्व करते हैं, और इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन लोग अपना नाम कमाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैथ्स में आती है वो होती है जीरो। और जीरो की खोज हुई थी हमारे खुद की कंट्री से, और की थी पर्सनैलिटी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट, you can see in the picture children, he was Aryabhatta who invented zero. Okay, he was the first person who did the invention of zero and told the entire world कि zero भी एक चीज है जिससे मैथ्स हो सकता है पॉसिबल। सोचो चिल्ड्रन, अगर जीरो नहीं होता तो हम मैथ्स के इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाते, क्योंकि जीरो के बाद ही 1 2 3 4 5 6 आया है ना, तो सबसे पहले तो जीरो ही चाहिए था। और किसने इन्वेंट किया? आर्यभट्ट ने चिल्ड्रन। ओके, सो आर्यभट्ट इन्वेंटेड जीरो इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ऑल राइट, सो मैथमेटिक्स में आप जो जीरो लिखते हैं, जो जीरो से अपने सारे काम करते हैं चिल्ड्रन, वो आपके खुद के देश की खोज है। और किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड जीरो इन आवर ओन कंट्री इंडिया। भूलना नहीं है इंडियन इन्वेंशंस को। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट, इन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चिल्ड्रन, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, मैथ्स भी क्या होगी? बढ़ेगी, और भी खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना? ट्रायंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, और इनके बेस्ड में आपको करने पड़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। और साथ में एक और चीज आएगी जिसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री। सो चिल्ड्रन, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आगे चल के आपको पता चलेगा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। बट डू यू नो ट्रिग्नोमेट्री की खोज भी किसने की थी? आवर ओन आर्यभट्ट ने चिल्ड्रन। आर्यभट्ट इन्वेंटेड ट्रिग्नोमेट्री। जो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस
अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज में लाते हैं। एंड दिस ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड इन आवर ओन कंट्री। आर्यभट्ट फाउंड आउट ट्रिग्नोमेट्री एंड फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल। सो चिल्ड्रन, ये जो ट्रायंगल होता है, आई होप आप सबको पता होगा, ये जो ट्रायंगल होता है इसका फॉर्मूला चिल्ड्रन और किसी ने नहीं, आर्यभट्ट ने ही खोजा था। और इसलिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है मैथमेटिक्स के, विच इज टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रायंगल, इन दोनों की खोज की थी आर्यभट्ट ने। सो आर्यभट्ट ने जीरो भी बनाया, ट्रिग्नोमेट्री बनाया और बनाया ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट, इन्वेंशन ऑफ सर्जरी। सर्जरी सुना है? ऑपरेशन करना, है ना? या फिर जो आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि उसको यहाँ पे चोट लग गई थी या फिर उसका पूरा फेस खराब हो गया था, तो फिर उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई, अपने स्किन को ठीक कराया। या फिर कोई कोई लोग अपनी आइज़ की सर्जरी कराने जाते हैं जिनको दिखता नहीं है, लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स जो बहुत ओल्ड हो जाते हैं, तो उनकी कभी कभी आइज़ की सर्जरी भी होती है, विच इज़ नोन एज कैटरेक्ट सर्जरी। बट डू यू नो सर्जरी किसने इन्वेंट किया था? सो चिल्ड्रन, सर्जरी वॉज इन्वेंटेड बाय दिस personality, and the name of this personality is children Shushruta. Okay, you can see किस जमाने की बात हो रही है चिल्ड्रन, जब फोन्स भी नहीं थे, टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं अवेलेबल था, बट चिल्ड्रन थी इनकी कला साथ में। और देख सकते हैं कि उस समय की ड्राइंग है, एंड ही इज डूइंग सम सर्जरी इन द आईज ऑफ दिस पर्सन हु इज लाइंग डाउन, है ना? सो चिल्ड्रन, जो सर्जरी है, जो आईज की सर्जरी और जो प्लास्टिक सर्जरी जिसकी बातें होती हैं पूरी दुनिया में, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपनी सर्जरी कराने जाते हैं, ये चेंज करवाते हैं, वो चेंज करवाते हैं, ये सब की खोज की थी इनने, और इनका नाम है सुश्रुता। ओके, सो सुश्रुता, एन इंडियन फिजिशियन, invented the cataract surgery in the 3rd century. So cataract surgery माने कि आंखों की जो सर्जरी होती है चिल्ड्रन, जिसमें मोतियाबिंद होता है, जिसमें दिखना बंद हो जाता है, ये सर्जरी की खोज की थी सुश्रुता ने। कब की थी? 3rd century में चिल्ड्रन। ओके, और आचार्य सुश्रुता ऑल्सो इन्वेंटेड प्लास्टिक सर्जरी इन 2000 BCE। और चिल्ड्रन, जो प्लास्टिक सर्जरी थी कि चेहरा बदल दिया जाए, चेहरे की नाक को ठीक कर दिया जाए, लिप्स को ठीक कर दिया जाए, इसकी खोज भी इन्होंने ही की थी, जिनका नाम है आचार्य सुश्रुता। सो यू कैन सी चिल्ड्रन, इंडिया में खूब बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं जो अब पूरी दुनिया में मशहूर है। ओके, एक तो जीरो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल हो गया, और अब आ गया सर्जरी। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीज इन्वेंट हुआ था अपनी कंट्री में। ओह, ओरिजिनेशन ऑफ चेस। चेस क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे शातिर गेम है ना, बहुत दिमाग चाहिए, जो बहुत क्लेवर लोग होते हैं, जिनका दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है, आईक्यू लेवल बहुत सही होता है, वही लोग चेस खेल पाते हैं। बट आपको पता है कि चेस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चेस की शुरुआत हुई थी चिल्ड्रन इंडिया से। इंडिया का ही ओरिजिनेटेड स्पोर्ट है, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन एंशियंट इंडिया। यस चिल्ड्रन, तो अगर आपसे कोई पूछे कि चेस किस कंट्री को बिलोंग करता है, सो द चेस इज बिलोंगिंग टू आवर ओन कंट्री इंडिया। ये इंडिया का ही स्पोर्ट है और फर्स्ट टाइम इंडिया में ही खेला गया था। और इसलिए चिल्ड्रन, अब जब चेस के टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इसकी शुरुआत आपके खुद के देश से हुई थी, इंडिया। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट, एंशिएंट फ्लश टॉयलेट सिस्टम्स। अब चिल्ड्रन, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है एंशिएंट फ्लश टॉयलेट सिस्टम्स? टॉयलेट सबको पता है, हाँ, जो सुबह उठ के आप सभी लोग जाते हो, एंड देन यू गेट फ्रेशन अप, एंड देन यू गो टू योर अपनी अपनी जगह सब निकल जाते हैं, है ना? लेकिन चिल्ड्रन, आपको पता है कि ये जो फ्लश टॉयलेट सिस्टम है, ये कब इन्वेंट हुआ था? ये इन्वेंट हुआ था 2500 BC। ओके, Another feature of the Indus Valley civilization was water flushed toilets. So children, Indus Valley civilization जो कि काफ़ी पुरानी civilization है, आप सबको पता होगी, जिसने हमें बहुत सारी चीज़ें दी, हमें रहना सिखाया, हमारे पास घरों को कैसे बनाया जाता है, वो सब इंडस वैली से ही आया था, क्योंकि वो ओल्डेस्ट civilization है जहाँ पे लोगों ने जीना सीखा था, रहने का तौर तरीका सीखा था। लेकिन चिल्ड्रन, इंडस वैली civilization ने ही वाटर फ्लश टॉयलेट्स बनाया था। मतलब आप जो भी एक्सक्रीट करते हो, अगर आपको उसको हटाना है तो यू जस्ट डोंट हैव टू गेट अप एंड जस्ट गो अवे।
आपके पास में वाटर फ्लश सिस्टम अवेलेबल कराया। और किसने कराया? इंडस वैली वालों ने। सोचो हाउ मच सिविलाइज्ड दे वर दैट टाइम, कि उन्होंने सारी सिस्टम को कितने प्रॉपरली मेंटेन किया कि भाई आप टॉयलेट जा रहे हो तो वाटर फ्लश सिस्टम है, यूज वाटर एंड देन क्लीन इट अप एंड देन कम आउट। सो जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, जो ये वाटर फ्लश टॉयलेट सिस्टम है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी कंट्री में हुआ था, बोथ इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो में ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहीं पे लोगों ने घर प्रॉपरली बनाना शुरू किया था, ड्रेनेज सिस्टम दिया था, अलग से टॉयलेट बनाया था और टॉयलेट में बनाया था वाटर फ्लश सिस्टम। Almost every home had a flush toilet connected to a sophisticated sewage system, which was properly connected to the sewage system. ये नहीं कि आपने फ्लश किया और वहीं पे गंदगी मच गई। No, it was properly connected to the sewage. Proper जो ड्रेनेज होता है जिससे वो पास आउट हो जाता है, वहां से कनेक्टेड था। तो सोचो हाउ इंटेलिजेंट दोज पीपल वर। किसके? इंडस वैली के, जिन्होंने इतना सोच समझ के सारी चीजों को इन्वेंट किया था। ओके, सो एंशिएंट फ्लश टॉयलेट सिस्टम अपनी कंट्री में ही इन्वेंट हुआ था एंड इट वाज स्टार्टेड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 2500 BC। ओके, नेक्स्ट स्पिनिंग व्हील। सो चिल्ड्रन, एक और चीज जो इन्वेंट अपनी कंट्री में हुआ था वो था स्पिनिंग व्हील, माने के चरखा। आपने देखा होगा ये चरखा जी किसी बहुत ही महान हस्ती का क्या है, एक साइन है, सिंबल है। यस, फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी। ओके, सो ये जो स्पिनिंग व्हील आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, ये भी भारत की खोज है। दिस मैकेनाइज्ड मेथड ऑफ स्पिनिंग yarn was invented in India between 500 and 1000 AD। ओके, ये कब इन्वेंट हुआ था? 500 और 1000 AD के बीच में, इवेंचुअली रिप्लेसिंग हैंड स्पिनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, और चिल्ड्रन इसने क्या रिप्लेस किया था? हैंड स्पिनिंग को, जो हाथ से पहले बुनाई होती रहती थी उसको रिप्लेस कर दिया था आफ्टर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। ओके, बिकॉज दिस वाज चिल्ड्रन स्पिनिंग व्हील, और इसने आके हाथ हैंड स्पिनिंग को हटा दिया था, रिप्लेस कर दिया था और खुद आ गया था एग्जिस्ट करने। ओके, द चरखा एज इट केम टू बी कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? चरखा कहते हैं। इवेंचुअली वेंट ऑन टू बिकम द सिंबल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और फाइनली चिल्ड्रन ये इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया था चरखा, जिसमें ये शो कर रहे थे कि वी ऑल इंडियंस आर इंडिपेंडेंट और हम अपना सारा काम, अपने आप को कंट्रोल, अपनी कंट्री को कंट्रोल, सब कुछ हम खुद कर सकते हैं। तो ये इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बहुत बड़ा सिंबल बन गया था चरखा, स्पिनिंग व्हील। क्यों बन गया था? क्योंकि भाई इंडिया का इन्वेंशन था, तो इसलिए ये क्या बन गया था? एक प्रतीक बन गया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। ओके चिल्ड्रन, सो ये सारी चीजें क्या थी? ये अपनी कंट्री की ही इन्वेंशन है चिल्ड्रन। और भी बहुत सारी चीजें जो अपने देश में इन्वेंट हुई थी, लेकिन ये कुछ खास हैं जिनके बिना दुनिया चलना कुछ हो जाता है इम्पॉसिबल। क्या क्या चीजें थी? जीरो था, ट्रिग्नोमेट्री था, फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल था, एंशिएंट इंडिया फ्लश सिस्टम था, स्पिनिंग व्हील, और साथ में था चेस, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है और खेला जाता है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर चिल्ड्रन इंडियन इन्वेंशन, जिसमें हमने जाना इन्वेंशंस के बारे में, लेकिन वही इन्वेंशन के बारे में जो कि हमारे देश के हैं। ओके, क्योंकि अपने कंट्री के बारे में जानना है बहुत ज़रूरी, हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें हमारी खुद की कंट्री में इन्वेंट हुई थी। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज़ देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पर, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पर लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2, आपके सारे सब्जेक्ट वाइज आपके टीचर्स आपको दिखने लगेंगे। अब आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट सपोज पढ़ना है किसी भी क्लास का, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे जीके पढ़ना है, क्लिक जीके वॉच नाउ, आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोज यू कैन सी, एंड कोई पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था आपका चैप्टर इंडियन इन्वेंशन। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी टॉपिक की एक्सरसाइज डिस्कस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12th फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।